में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन निशा। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक इस समय कुदरत का कोल्ड अटैक जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी ऐसी कि पारा -21 डिग्री तक लुढ़क गया है, तो मैदानों में कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। छत्तीसगढ़ में भी हालात गंभीर है, जहां शीतलहर के चलते 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरगुजा संभाग में स्कूलों पर ताले लटका दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात सेहत को लेकर है। रायपुर के अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठंड का ये सितम कब तक जारी रहेगा और इस मौसम में जानलेवा बीमारी से खुद को कैसे बचाएं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। देश के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में पारा -21 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ा है कि प्रशासन को स्कूल बंद करने पड़े हैं और अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ों में कुदरत का फ्रीज -21 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। पहाड़ी इलाकों में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में पिछले 3 दिनों से तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया है। चमोली और उत्तरकाशी जैसे जिलों में पानी की पाइपलाइनें पूरी तरह से जम चुकी है। मौसम विभाग ने 11 से 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानों में कोहरे का कहर, ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत 30 शहरों में घना कोहरा छाया है। 50 से ज्यादा ट्रेनें 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है और बिहार में 32 जिलों में विजिबिलिटी महज 10 मीटर रह गई है, जिससे सड़क यातायात ठप हो चुका है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट और मौतें। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ा दी है। पिछले 28 दिनों में राज्य में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और बेमेतरा समेत 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अंबिकापुर सबसे ठंडा। पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बलरामपुर में रामानुजगंज में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन रही है। स्कूल बंद और समय में बदलाव। भीषण ठंड को देखते हुए सरगुजा संभाग के 4 जिलों सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर के साथ साथ गोरेला, पेंड्रा, मारवाही में प्राइमरी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। अन्य स्कूलों के समय में भी बदलाव किए गए हैं, जहां कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रही है। स्वास्थ्य पर संकट, हाइपोथर्मिया और मलेरिया का खतरा। कड़ाके की ठंड केवल असुविधा ही नहीं बल्कि जानलेवा बीमारियां भी साथ लाई है। हाइपोथर्मिया का अटैक। अकेले रायपुर में अस्पतालों में एक ही महीने में 400 से भी ज्यादा हाइपोथर्मिया के मामले सामने आए हैं। क्या है हाइपोथर्मिया? ये वो स्थिति है जब शरीर का तापमान 37 डिग्री से नीचे गिर जाता है। इससे शरीर के अंग काम करने बंद कर देते हैं। बच्चों और नवजातों में ये खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका शरीर बड़ों के मुकाबले में जल्दी ठंडा हो जाता है। मलेरिया का नया खतरा। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ का तापमान दिन में 33 से 39 डिग्री और रात में 14 से 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, जिससे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए ये सबसे अनुकूल समय है। अगले 8 दिनों में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई है। बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि शाम के समय पूरी बाह के कपड़े पहने और शरीर को ढके रखें। रात में अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें। कूलर, गमलों और बर्तनों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के प्रजनन का स्थल होता है। वहीं रायपुर नगर निगम ने बेघरों के लिए 12 प्रमुख स्थानों पर रात भर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। अगले 2 दिन का मौसम पूर्वानुमान। 11 जनवरी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा रहेगा। पहाड़ों पर भारी हिमपात भी जारी रहेगा। 12 जनवरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोहरे के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। सर्दी का यह सितम फिलहाल थमने वाला नहीं है।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश के मेल से जनवरी का यह हफ्ता काफी कठिन होने वाला है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। साफ है कि अगले 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मौसम विभाग ने बारिश और भारी कोहरे की चेतावनी दी है, जो इस ठिठुरन को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ये सिर्फ ठंड नहीं बल्कि बीमारियों का भी मौसम है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था तो की है, लेकिन सुरक्षित रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें निशानेबाज। नमस्कार।